वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एविएशन सर्विसेज, राइट। एविएशन सर्विसेज के रोल एंड इम्पोर्टेंस हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है, राइट। इंट्रोडक्शन, एविएशन सर्विसेज क्या है। एविएशन सर्विसेज रिलेटेड टू एयर ट्रांसपोर्ट। किससे रिलेटेड है ये? एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है? पैसेंजर्स एंड कार्गो ऑपरेशंस। नाउ व्हाट डू मीन बाय कार्गो ऑपरेशंस? कार्गो ऑपरेशंस का मतलब होता है जहाँ पे गुड्स या सर्विसेज, गुड्स की जो सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। ये क्या होता है ना, ग्लोबली कनेक्टेड है। क्यों ग्लोबली कनेक्टेड है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग सिटीज़ में भी क्विकली कनेक्ट कर सकते हैं और इधर ये इफ़िशियंटली आपका काम कंप्लीट करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रोल्स एंड एविएशंस ऑफ सर्विस। मतलब रोल्स क्या है आपके एविएशन सर्विसेज के, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रांसपोर्टेशन है। फास्ट ट्रांसपोर्टेशन इसलिए है क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्विकली ट्रैवल कर पाते हैं और इसमें हमारा टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा होता है, राइट। फिर इंटरनेशनल ट्रेड सपोर्ट। इंटरनेशनल ट्रेड को क्यों कैसे सपोर्ट करता है? क्योंकि पहले आपको पता था कि इंटरनेशनली हम लोगों को ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, बट जब से एविएशन सर्विसेज आ गए हैं और ये अभी आज के जनरेशन में या आज के एरा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपका टाइम भी सेव करता है और सेकेंडली ये क्विकली आप लोगों को ट्रैवल करने में हेल्प करता है। और इससे क्या होता है ना, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ईजीली कर पाते हैं, इसीलिए ये इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करता है। इससे क्या होता है ना, आप इंटरनेशनली बिजनेस में कनेक्ट कर पाते हैं। मतलब आपका सिर्फ इंडिया में ही बिजनेस न रहते हुए आप इंटरनेशनली भी अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ को एनहांस करने में, राइट। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करेंगे? तो जितना ज़्यादा आपका ट्रेड नॉट नेशनली बट इंटरनेशनली भी अगर आप लोग इंटरनेशनली भी अगर आप लोग सामने बढ़ पा रहे हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर पा रहे हैं, तो वो क्रिएट करता है जॉब आपके एयरलाइंस में भी, आपके एयरपोर्ट्स पे भी, वहाँ पे भी आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है और लॉजिस्टिक सेक्टर्स में भी, राइट। फिर इमरजेंसी सपोर्ट में भी ये क्या करता है, मेडिकल जैसे हम लोगों के यहाँ बाहर से कोविड के समय पे मेडिसिन बुलाई गई थी, है ना। डिज़ास्टर्स रिलीफ करने में, अगर कुछ डिज़ास्टर्स आ गए हैं तो उसको भी रिलीफ करने में ये क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। तो इसीलिए हम लोगों को एविएशन सर्विसेज का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि ये जीडीपी में हेल्प करेगा। जितना ज़्यादा आप इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, है ना, दोनों ही बढ़ेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, आप नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और आपका जीडीपी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर टूरिज्म डेवलपमेंट, क्योंकि एयर सर्विसेज अवेलेबल है। एविएशन सर्विसेज में क्या क्या पॉइंट्स है? इकोनॉमिक ग्रोथ में आप जीडीपी और इंटरनेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करने के लिए ये एविएशन सर्विसेज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर आपको क्या देखना है, टूरिज्म डेवलपमेंट। अब टूरिज्म डेवलपमेंट कैसे? क्योंकि इंटरनेशनली ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, इसीलिए टूरिज़्म का हमारे इंडिया में आना, मतलब इंडिया में आना कन्वीनियंट और टाइम सेविंग हो गया है। इसीलिए ये क्या करता है, बूस्ट करता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज़्म को, राइट। फिर ग्लोबली क्या है, ये इंटीग्रेशन है। मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं, ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हैं अपने नेशंस को अदर नेशंस के साथ। फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखिए, ये क्या करता है, आपके एयरपोर्ट्स को प्रमोट करता है, आपके इंडस्ट्री को ग्रोथ करने में रिलेट करता है। क्योंकि जितना अच्छा हम प्रमोट कर पाएंगे, आपने देखा है अब जितना ज़्यादा एडवर्टाइज कर पाएंगे चीज़ों को, उतना ही आपका ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, ठीक है। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कैसे बोले कि जो भी आपका एयरक्राफ्ट है, एविएशन टेक्नोलॉजी है, उन सब चीज़ों को क्या करता है, एंकरेज करने में हेल्प करता है आपका एविएशन सर्विसेज। मतलब हमारी एयर सर्विसेज जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जितना ज़्यादा हम अपने एयर सर्विसेज पे काम कर पाएंगे, एयर सर्विसेज की वजह से हमको बाकी चीज़ों में क्या होगा, हेल्प होगा और डायरेक्टली क्या होगा, हम लोगों का ग्रोथ होगा। इट मीन्स कि हम लोगों के नेशंस का ग्रोथ होगा। क्लियर? आई होप इतना आपको समझा होगा। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो भी आपका स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर का मतलब होता है जो भी आपने प्लानिंग के साथ किया हुआ काम है, मतलब स्ट्रेटेजिक सेक्टर मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में, ग्लोबल कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट में। आपका एविएशन सर्विसेज किस चीज़ में हेल्प करता है, ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट में। स्ट्रेटेजिक्स का मतलब ही होता है
कि प्लानिंग के साथ किया हुआ इम्पोर्टेंट काम, ठीक है। और फ्यूचर ग्रोथ मतलब अगर आप आज काम कर रहे हैं अपने एविएशन सर्विसेज पे, आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इंटरनेशनली कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप इफ़िशिएंटली काम कर पा रहे हैं, आप टाइम सेविंग कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपके ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए इसको बोला गया द एविएशन सर्विसेज कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग वर्ल्ड वाइड। इसीलिए क्या कर पा रहे हैं हम लोग, कंटिन्यूसली वर्ल्ड वाइड एक्सपांडिंग कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को फ्यूचर में ग्रोथ दिख रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।